नमस्कार, मैं अंकिता स्वीति गुप्ता। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सिस्टम से लखीसराय रेलवे स्टेशन का किया शिलान्यास। लखीसराय रेलवे स्टेशन का 3D लुक जारी करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लखीसराय रेलवे स्टेशन को एक मॉडर्न स्टेशन बनाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार कर सुविधाओं को बढ़ाया जाना। इसमें वेटिंग रूम, अच्छे कैफेटेरिया और रिटेल सुविधाओं से विकसित की जा रही है। साथ ही प्लेटफॉर्म का भी विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत कुल 554 से ज्यादा स्टेशनों का पुनर्विकास और शिलान्यास किया। पूर्व मध्य रेल के 38 स्टेशनों में से बिहार के 22, झारखंड के 14 और उत्तर प्रदेश के 2 स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है। वहीं बिहार में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखीसराय की बात की जाए तो लखीसराय रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास होगा, जिसमें लखीसराय रेलवे स्टेशन एवं क्यूल रेलवे स्टेशन को विशेष तरह से सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका एक डिजिटल लुक जारी कर दिया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों पर भविष्य में यात्रियों की सुविधा, सुगमता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वार, फुट ओवर ब्रिज, कॉन्कोर्स, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, दिव्यांग सुविधा, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की सुव्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, पहुंच पथ, संकेत, निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले आदि की विशेष सुंदरीकरण की कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि नवनिर्मित रोड, ओवरब्रिज तथा अंडरपास के माध्यम से लोगों को अवरोध मुक्त सुरक्षित सड़क यातायात का भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी और इस तरह लखीसराय के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास करते हुए सुसज्जित और अच्छा बनाने के परिकल्पना के साथ नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शिलान्यास कर दिया है, जिसे लखीसराय के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज अमृत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु फिल्म भारतीय रेल, जिसे लेकर महज 1 दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास, नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। हमारे पार्टी के 2 महामंत्री सनोज जी, घनश्याम जी, उपाध्यक्ष गौतम जी, नरोत्तम जी, हिमांशु जी, अर्जुन जी, प्रिय रंजन जी, राजीव जी, प्रमिला जी, अभिषेक जी, मनोहर जी, राकेश जी, मंटू नटराज जी, सोनू चंद्रवंशी जी, विकास आनंद जी, आशा पासवान जी, संजय बंका जी, संतोष वर्मा जी, आनंद जी, सोनू जी, दिलीप जी, सुनील जी, मनीष जी, विपिन जी और इस सभागार में
उपस्थित लखीसराय की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नित्य बुलंदियों पर चढ़ रही है। ये विकास की गाथा जो लिखी जा रही है, उसकी दिशा भी तय है, उसकी गति भी तय है। प्रधानमंत्री जी ने आधार रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इस उद्देश्य से सारे योजनाओं की बुनियाद रखी जा रही है। मित्रों, आप जानते होंगे 2014 से जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उससे पूर्व इस देश में एक हताशा और निराश का माहौल बना हुआ था। युवाओं के आगे अंधकार सा दिखता था। सारे पदाधिकारी देश की नीति तक बनाने में पश्चिम के तरफ देखते थे। यहां तक हो, अगर रोड में ट्रैफिक कंट्रोल करना हो तो पश्चिम के पॉलिसी का अध्ययन हमारे देश में होता था। यह हमारे पुरुषार्थ का गिरता हुआ उदाहरण। आज ये स्थिति हमारे यहाँ है कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र से हमारे यहाँ कमजोर नीति नहीं बन रही है। अंग्रेज के द्वारा जो बनाए गए कानून थे, जो चयन किया गया है, यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि काम काफ़ी रफ्तार से चालू है। स्टेशन के दोनों तरफ का एरिया जो है काफ़ी अच्छे ढंग से डेवलप किया जा रहा है और इस चीज़ को जो है लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो इको भी है उसका भी विस्तार किया जा रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया का भी अच्छे ढंग से विस्तार किया जा रहा है और जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है और निकट भविष्य में आप लोग जो है इसके साक्षी रहेंगे कि ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर लिया जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण ये आज का दिन है। कितने दिनों में पूरा कर दिया जाएगा? ये लगभग 1.5 साल का योजना है। इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं? इसमें जो है स्टेशन का सबसे बड़ा निर्माण किया जाएगा, पार्किंग सुविधा दोनों तरफ में डेवलप कर दिया जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर दिव्यांग के लिए जो सुविधाएँ हैं, लिफ्ट है या फिर ये जो रैंप की व्यवस्था है, इन सबों का व्यवस्था किया जाएगा। सर का नाम क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने किया, आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम है। आज बिहार में 33 स्टेशनों का चयन हुआ, पूरे देश में 554 स्टेशन का चयन हुआ है। लखीसराय वासियों के लिए गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन में जो कुल 554 स्टेशनों का चयन हुआ उसमें से एक लखीसराय का भी हुआ है। लखीसराय की जनता की तरफ से मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि लखीसराय वासियों का आपने चिंतन किया और इस स्टेशन का पुनर्विकास का आपने आज आधारशिला रखा है। आपके नेतृत्व में लखीसराय में दिन प्रतिदिन और रेलवे का विकास होगा। जैसे हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है जो वर्ल्ड क्लास की ट्रेनें हैं, लखीसराय को भी देने का प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं उसका साक्षी बना और आज इस कार्यक्रम का भी साक्षी बना हूँ। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जिले को इतना चिंतित करके विकास की योजनाओं में शामिल किए हैं, तो मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रधानमंत्री जी। लखीसराय से सुधाकर पांडे की रिपोर्ट।